क्या बताऊं, याद दिला दे करिए आप लोग यार। चलो कोई बात नहीं, आओ यार, कहते यार जरूरत है रिकॉर्डिंग की। हाँ वो झेलेगा। ये एंगल कितना है? 90 है ना। ये भी ए है और ये भी क्या है? क्या ये 45 डिग्री होगा? अरे नहीं आया। 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 सोच। अब यहां देख, यही वाला लाइन तो बी वेक्टर है, और ये एंगल कितना है? अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? हमेशा एंगल कैसे वेक्टर को आगे ले जाके टेल टू टेल रख के मेजर करते हैं। तो ये 45 है, तो ये 130। 130 क्लियर है। ये तभी अच्छे से काम करेगा जब रिजल्टेंट कितने एंगल पर होगा? कितने एंगल पर? क्लियर है, पक्का, सबको समझ आ रही बात? तो देखो ये कितना हो गया, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा? a√2। क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल गया अपने को? कितना मिल गया? a√2। अरे नहीं आया, पल्ले पड़ा बराबर सबको। चलो बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखो फिर, एक और सवाल देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये ए दे रखा है। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया। और ए वेक्टर जो दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड है √3a। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √3a। और कह रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। क्लियर है? तुमसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सोच समझ के आंसर करें। समझ रहे ना? एकदम जस्ट सवाल रिवर्स हो गया, स्टेटमेंट बदल गया, पल्ले पड़ा। समझो, देखो क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे सवाल को। क्या ए वेक्टर को ऐसे खींच दें? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे है ना। क्या आर वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है? लिखा हुआ है भाई, एंगल, ये जो आर वेक्टर है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। ओहो, नहीं आया? आया जी, आया जी। जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बदल गया। अरे समझे कि नहीं? अरे ये देख रहे हो कहां गया? पीछे वाला था ना, इसके जस्ट पीछे था। अरे था ना ये, देख रहे हो ना? अब अगर तुमको इसकी समझ अच्छी होगी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो 15 से 20 सेकंड एक सवाल पे लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये तुम्हारे पास कितना है? ए। अब ये बात क्लियर है कि ये तुम्हारा बी वेक्टर होगा? अरे क्लियर है ना? ये ए है और ये कितना है? 10th अल्फा जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए अपॉन √3 ए, क्या ए बाई √1/√3 हो जाएगा? कब होता है ऐसा? जब अल्फा कितना हो? अल्फा कितना हो? 30। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है? अल्फा कितना है भाई साहब? 150। समझ आया? बराबर पल्ले पड़ा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है। जब भी हमको दिखेगा कि हमारा रिजल्टेंट कितने एंगल पर है, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अरे बनेगा ना? क्या रिजल्टेंट वेक्टर आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बहुत ही सटेला रिस्पॉन्स है। अरे कर पाओगे? ये था पूरा वेक्टर एडिशन। क्लियर है? क्लियर है? वेक्टर एडिशन पूछ ले, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पूछ ले, अपने को किसी तरह से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जैसे ही चेंज की बात करेगा, तुरंत हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। क्लियर है?
लास्ट वाली क्लास में मैंने चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन वाले सवाल कराए थे। क्लियर है? तो सवालों की तरफ चलें? पक्का? चलो आओ, पहला सवाल। पहला सवाल देखो, सब लोग पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, बिना पेन चलाए लगाएंगे, बिना पेन चलाए लगाएंगे। अ फोर्स ऑफ 6 kg, आप सोच रहे होगे केजी फोर्स होता है? होता है। उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो फोर्स हो जाता है, तो इसको फोर्स की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप फोर्स मान के चलिएगा। एक 6 kg और दूसरा कितना है? 8 kg कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। बोलो कौन सा आंसर होगा? बोलो 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 बोलो। अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। रुको रुको रुको, दो जगह एक हो गया है ना ये 10 था। कितना आएगा? पक्का समझ रहे हो ना? क्योंकि इससे जो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आ सकता है वो 8 6 14 आ सकता है। और मिनिमम कितना? मिनिमम कितना? क्या ये 15 kg का इफेक्ट दे सकता है? 20 का दे सकता है? 1 का दे सकता है? बस किसका देगा भैया? तो आंसर क्या होगा? 10। क्या ये सवाल लगाने के लिए पेन चलाने की जरूरत है? चलो, यही सब तो नीट है यार। अब ये देखो, अरे यार सब में टाइपिंग एरर है यार। चलो कोई नहीं, अपने को क्या करना है ना, अपने को तो आंसर निकालने से मतलब है भाई। अरे निकाल लेंगे ना यार, छोड़ो इसको, छोड़ो। आओ देखो, देखो बिना ऑप्शन के आंसर बता दो। बता सकते हो क्या? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये सब सवाल है, सब नीट एआईपीएमटी सीपीएमटी यही वाले सवाल हैं सब। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड सी आर 6 8 and 10 यूनिट respectively, and if a plus b equals to c, then the angle between a and c is, a and c is, a और c के बीच का एंगल निकालना है। हाँ 45 कैसे? हाँ तो सोचो, तो ऐसे ऐसे हवा में थोड़ी कर दोगे यार, सोचो, ढंग ढंग से नहीं सोच रहे हो। देखो ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, मतलब सी वेक्टर अपने को 10 दे रखा है। अरे दे रखा है। और बी वेक्टर अपने को कितना दे रखा है? 8। और ए वेक्टर कितना दे रखा है? 6। अरे दे रखा है। अपने से क्या पूछ रहा है? द एंगल बिटवीन ए एंड सी। क्या ए और बी के बीच में तुमको एंगल पता है कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? कैसे? 6 6 जा 36, 8 8 जा, अरे हुआ ना? पक्का 99.99% केसेस में यही आएगा, एकदम सिंपल, देखते ही बनेगा। अरे बनेगा ना? देखो जैसे ही मुझे दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? सी स्क्वायर, समझ जाइए कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है? 90 डिग्री। अरे है कि नहीं है? है ना? मतलब ये तुम्हारे पास ए हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? बी। अरे हुआ ना? ये तुम्हारे पास क्या हुआ? सी हुआ। ये बी कितना है? 8। और सी कितना है? 6। अरे ए कितना है? 6। सी कितना है? 10। निकल के आया कि नहीं? अरे आया। अगर ऐसा न होता तो, अगर मान लो 90 डिग्री तुमको ना दिख रहा होता तो जानते हो क्या होता? 90 डिग्री नहीं दिख रहा होता तो 120 डिग्री दिख रहा होता, 120 डिग्री नहीं दिख रहा होता तो 60 डिग्री दिख रहा होता। अरे समझे कि नहीं? अगर कुछ नहीं दिख रहा होता तो फिर सिंपल एक ही तरीका, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आर तुमको गिवन है? अरे है। क्या ए गिवन है? क्या बी गिवन है? क्या cos थीटा निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। मतलब यहां से क्या अपने को थीटा मिल जाएगा? फिर क्या tan अल्फा लिख सकते हैं? मान लीजिए हमने कहा अल्फा हमारा ए से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? क्या उसको ऐसे लिख देते? बचा क्या? कितने कंपोनेंट? बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अरे समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए
कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 100। कितना होता है और उसका रिजल्टेंट कितना होगा 10। अरे होगा ना, यही एंगल तो पूछ रहा है। तो क्या लिखेगा tan अल्फा दैट इज इक्वल टू 8/6 दैट इज 4/3। तो वैसे तो 53 डिग्री लिखते हैं, लेकिन बहुत बार जनरल आंसर ऐसे लिखा होता है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अरे आया पक्का। ये रहा हमारा आज का गिना हुआ, मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ दूसरा सवाल, वरना अभी तक हम लोग कम से कम 10 से 15 सवाल बना चुके हैं। समझ रहे हो ना, जो पढ़े हो वो सब सवाल पढ़े हो। क्लियर है? चलो और देखो, अब ये सवाल देखो, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस। कितना 300 न्यूटन एट 0 डिग्री, 400 न्यूटन एट 30 डिग्री एंड 400 न्यूटन एट 150 डिग्री। करोगे मेरे साथ? अरे करोगे? देखो भाई, क्या ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें? अरे बना ले भाई, पक्का ना? बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, एक कितना लग रहा है 300 न्यूटन, क्या यहां 0 डिग्री पे लग रहा है? अरे लग रहा है ना। और 400 न्यूटन कहां लग रहा है? ये तुम्हारे पास हो गया 400 न्यूटन कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, और दूसरा कह रहा है 400 न्यूटन एट 150 डिग्री। एक और 400 न्यूटन है कितने डिग्री पर 150। जैसे ही 150 दिखेगा तुरंत ये वाला एंगल कितना समझ लोगे, कितना समझ लोगे 30। समझ रहे हो ना? अपने से पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, 500 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई तोड़ सकते हैं ना। जिससे थीटा जुड़ा है उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? अरे जाएगा 400 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा 400 कॉस, अरे आया, और जो इधर जाएगा वो 400 साइन 30। अरे नहीं आया, आया जी। अच्छा इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा 400 कॉस आ रहा है, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो 400 साइन 30। अब इसको क्या मैं ऐसे सिंगल सिंगल बना सकता हूं? इधर लग रहा है 300, और कितना लग रहा है भाई 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 प्लीज जाग जा यार। इधर कितना लग रहा है 300। क्या 400 के दो कंपोनेंट किए हैं? इधर आया है कॉस, इधर गया है, क्या 400 कॉस 30 है? क्या इधर भी 400 कॉस 30 है? जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब यहां कितना बचेगा 300। कितना बचेगा? अरे क्लैरिटी है, 400 साइन 30 का वैल्यू, और ये भी कितना 1/2, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा? क्या इधर आएगा? अरे आ जाएगा। और जैसे 3 4 दिखे तुरंत ये कितना होगा? अरे आया ना। क्या ये एंगल बता सकते हो कितना? 45। अभी ये 400 है और ये 300 है, बराबर थोड़ी है, 53 डिग्री। अभी पिछले सवाल में तो क्यों यार, समझ आया? अब ये सवाल तुम्हारे नीट में आएगा, तुमको कितना देर लग जाएगा इसको लगाने में भाई? भाई अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना 15 सेकंड 15 सेकंड। कैसे देखना, सोचना, एक अच्छा बच्चा कैसे सोचेगा। उसको दिखेगा सीधे 300 इधर दिख रहा है, उससे ये प्लॉट किया 10 सेकंड के अंदर 30 डिग्री। क्लियर है? ये प्लॉट किया 30 डिग्री, यहां और यहां दोनों बराबर एंगल है, मतलब जो कंपोनेंट इसका इधर आएगा वही कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या यहां 300 आएगा? किसका, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर 400 साइन 30 जा रहा है, तो इसका भी तो वही जाएगा, जाएगा ना। तो 200 200 400, और 400 और 300 दिखे तो तुरंत 500। अरे समझे? एंगल भी पूछ ले तो अपने को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। साथ में पेन चला रहे हो ना, पेन पेन भी चलाओ थोड़ा बहुत। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो तो, अगला सवाल देखो तो 77 क्वेश्चंस का, 77 क्वेश्चंस का कल मैं रात में वेक्टर्स का पूरा एक मॉड्यूल बनाया हूं।
आपका अभी मैं आपके मॉड्यूल से जो मैं होमवर्क दूंगा वो दूंगा ही, वो तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा कंप्लीट वेक्टर से 77 क्वेश्चंस हैं। दे आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस पूरा सेट कर दिया है, उनकी आंसर कीज बनानी है, आज मैं बना दूंगा और शाम तक आपको मिल जाएगा। और कल जब आइएगा, और ऐसा नहीं है कि सब मिक्स है, 2 पार्ट में मैं पूरा वेक्टर्स पढ़ाता हूं। एक यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये सब जितना पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे ना, ये कंपोनेंट तोड़ने वाला, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट, और वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये एक हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा होगा क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से लगभग हमारे पास 30 सवाल हैं, और उसके ऊपर वाले हिस्से से लगभग 45, 46, 43 सवाल, और ऐसे ऐसे कुछ करके 77 क्वेश्चन है टोटल। उसका एक एक क्वेश्चन समझ समझ के लगा लीजिएगा, जो डाउट रह जाएगा वो पूछ लीजिएगा। बहुत सिंपल शीट है, बहुत सिंपल। ठीक है, पक्का। और जिसमें जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की शीट दी थी ना, 200 क्वेश्चन वाली, 120 क्वेश्चन वाली, जितने भी थे, अगर आपने उसको सीख सीख के लगा लिया है ना, संडे का बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट देख लेना, मतलब नीट का तो यूं निकलेगा भाई सवाल, पेन उठाते। रही बात यूनिट्स एंड डायमेंशन की, बहुत आसान क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन के पेपर में, बहुत आसान सवाल। जिस लेवल पर तुम पढ़े हो उससे बहुत आसान सवाल है, समझे। सर हमको आसान नहीं लगता है, ये कह रही है, लगेगा यार, टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ के पूरा कंटेंट कवर करके आना। कल का क्या किया जाए, यूनिट डायमेंशन का प्रैक्टिस कर दिया जाए, यूनिट्स डायमेंशन एरर्स मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स डायमेंशन एरर्स मेजरमेंट, 50 क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे भाई, ये ना, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लगाएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल में जहां थ्योरी आएगा उसको पकड़ के एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर है, चलो आओ, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो कौन सा आएगा, 2 forces 4 dyne and 3 dyne act upon a body, the resultant force on a body can only be, हाँ कौन सा, 4 में से 3, 1 and 7, ओह गुड ग्रेट, क्या बात है। और टाइम पास देखो, ये देखो, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, अरे 10 से 16, 10 में से 6 गया तो 4, 8 न्यूटन, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। ये भी सेम सवाल है क्या, 2 फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मतलब सस्ता ही है। क्या है देखो, कह रहा है कि 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज यूनिट। मतलब पहला कह रहा है 1 यूनिट है, तो अरे पहला कह रहा है 1 यूनिट है, मतलब 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और तीनों का एंगल दे रखा है। पहला कह रहा है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कब आएगा, 2 फोर्सेस हैं, एक 4 है और एक कितना है 3 है, और एक आया रिजल्टेंट, तो कैसे आया, 4 में से 3 गया तो 1, तो मतलब एंगल कितना हो गया 180, कितना हो गया, और एक 4 है अपने पास और एक 3 है अपने पास, 90 डिग्री पे है, तो रिजल्ट कितना आएगा, आएगा ना, दूसरा एंगल क्या 90 डिग्री हो गया, और 7 मतलब 4 और 3 7 जुड़े हैं ना, मतलब क्या 0 डिग्री ना, तो कौन सा आंसर, वे आया जी, अच्छा लग रहा है अंदर से, ये पढ़ो तो देखो। चलो ये सवाल ट्राई करो, ट्राई करो बहुत अच्छे से, खाली अंग्रेजी है सवाल में, खाली अंग्रेजी, हाँ अभी वो काइनेमेटिक्स में आएगा, वो तो इतना पॉपुलर सवाल है कि कैट वैट हर जगह पूछा गया है, हाँ हाँ, यूपीएससी में बंदर वाला आया था कि ऊपर चढ़ता उतरता सी सेट में, हाँ सवाल समझ आ रहा है, क्या कह रहा है, अ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग 10 स्टेप्स, 1 2 3 4 10, 10 हो गया 10, अब यहां से वो लेफ्ट भी मुड़ सकता है और उसकी अपनी इच्छा है, सवाल ऐसा कह रहा है
कह रहा है ना, आफ्टर वॉकिंग टोटल 40 स्टेप्स द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन कुड बी। 40 स्टेप्स चलने के बाद, 40 स्टेप्स चलने के बाद एक स्टेप कितने मीटर का है? सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। 10 स्टेप चला तो क्या 800 सेंटीमीटर चला? मतलब क्या 8 मीटर चला? चला ना, चला ना। देखो कैसे फील कर पा रहे हो इसको? क्या इतनी बात सबको समझ आ रही है कि ये 8 मीटर चला? चला, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 90 डिग्री से या तो लेफ्ट हो जाए या तो राइट। चलो 90 डिग्री से लेफ्ट मोड़ लेते हैं। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? अब यहां सोचना है, क्या सोचना है? कि अपने को डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बनाना है ना। कह रहा है कि अगर मान लो ये 8 मीटर इधर चला, टोटल कितना चला है? 40 स्टेप, मतलब कितना, कितना मीटर? 32 मीटर ना, टोटल 32 मीटर चला है ना। समझा? बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है। 8 मीटर यहां चला, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि 24 मीटर तक ऐसे चला जाता। अरे था कि नहीं था? सोचना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है? समझ आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्लैरिटी है? अब सोचो, मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान देना, एकदम ब्रेन वाला, दिमाग लगाने वाला सवाल है। मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं उसके पीछे भी कारण बताऊंगा। तुम लोग थोड़ा सा मेंटली कमजोर हो, ऐसा मानते हो तुम लोग यार? मतलब इस सवाल के लिए जनरली होता है, लोग का इतना दिमाग नहीं चल पाता। मैं कह रहा हूं 8 मीटर यहां गया, फिर 8 मीटर यहां गया, ठीक है, फिर 8 मीटर यहां गया, और फिर 8 मीटर यहां गया। ये वो कंडीशन होगी जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? नहीं, अभी बताता हूं कैसे। एक्स में कितना चला? 16 मीटर। और वाई में कितना चला? 16 मीटर। अरे क्लियर है? टोटल मीटर कितना चला? 32। अरे 16, समझ आया ना? क्लियर है? क्लियर है? पक्का? एक अच्छे बच्चे की अप्रोच क्या होती है? जो बहुत मेंटल एबिलिटी जिसकी मजबूत होती है, जिसका थॉट प्रोसेस थोड़ा बढ़िया होता है, उसको सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो जितना एक्स में चलेगा उतना ही। अरे नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तभी होगा जब वो जितना एक्स में चलेगा उतना ही वाई में चलेगा। समझे? इसके अलावा तुम कुछ भी करके देख लो, कुछ भी। 32 बनाने के और कितने तरीके हैं? 32 बनाने के और कितने तरीके हैं? तुम 24 प्लस 8 कर सकते हो। अरे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? ले भैया 20 प्लस 12 कर सकते हो। कर सकते हो? क्या कर सकते हो? और क्या 28 प्लस 4 कर सकते हो? कर सकते हो ना? 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 12 का स्क्वायर 100, क्या 544 हुआ? 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करके देखो, 256, 256, 500, 500। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ये सवाल बस मैं इसी वजह से लेके आया था कि आपको एक बात का ज्ञान हो जाए कि जब भी आपको एक नंबर को दो हिस्से में तोड़ना है, अरे बात समझ रहे हैं, और कहीं उसका प्रोडक्ट करके कोई वैल्यू निकालनी है, तो जब वो दो बराबर हिस्सों में टूटेगा तभी मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं? जैसे ये बहुत तगड़ा काम आएगा कब? जब आप चार्जेस पढ़ेंगे। यहां पे एक चार्ज दे देगा क्यू, कह देगा एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज क्यू रखना है, दूसरे के ऊपर क्यू माइनस क्यू रखना है, ऐसे डिवाइड करना है कि इसके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। तो क्या करोगे? आधा इधर आधा इधर, बराबर बराबर तोड़ दो। समझे ना? अरे पल्ले पड़ा? तो क्या यहां से ज्ञान याद रहेगा? यहां से ज्ञान याद रहेगा। इस सवाल का पूरा क्रक्स क्या है? क्या करना है अपने को? डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करने के लिए,
मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए? सिग्मा एक्स क्या होना चाहिए? सिग्मा वाई के बराबर। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? पक्का? तो ये भी 16 है और ये भी कितना है? 16। तो ये कितना होगा? 16√2। आंसर क्या होगा? 4। समझ आया? लर्निंग मिली इस सवाल से कुछ? पक्का जी? इंपॉर्टेंट सवाल। क्या भाई, क्या कह रहे हो? नहीं आया? बोलो। थीटा कौन सा थीटा? 45 डिग्री ना? डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री पे जाएगा ना? अरे सोचो तो, सोचो। अरे सुनो तो यार, सुनो तो भाई, सुनो तो। 16 इधर गया, अरे समझ आया? 16 मीटर इधर चला और 16 मीटर इधर चला। अरे क्लैरिटी है? तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितने एंगल पर होगा? 45। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, अरे भाई जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कर रहे हो तो ये तो पता ही है कि एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन में तो मेंशन ही है यार, तब क्या 90 डिग्री टर्न ले रहा है लेफ्ट एंड राइट। क्लैरिटी है? तो एंगल अपने से पूछेगा तो क्या किसका एंगल पूछेगा? रिजल्टेंट का। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। समझे? अब हम आपसे सवाल पूछे कि आपको 50 स्टेप चलना है या 50 मीटर चलना है। कितना चलना है? 50 मीटर एक एक्स वाई प्लेन में। एक एक्स वाई प्लेन में कि आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। बहुत कॉमन सवाल है ये। क्या करेंगे? 25 और 25। समझे ना? 25 एक्स में और 25 वाई में। क्लियर है? आसान लग रहा है? हम मान लो तुमने सवाल किया 100 मीटर चलना है, 50 और 50। क्लियर है? कॉम्प्लिकेट करेगा ना तुमको तो पता है क्या कहेगा? 53 मीटर चलना है। और तुम डेटा निकालने चले गए 53 मीटर का तो कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। तुरंत क्या करना है? 53 मीटर को दो पार्ट में, कितना कितना वैल्यू? सरे 52 पूछ, 53 पूछो 27 हो जाएगा। 54 होता है भाई 26.5 लिखा होगा 26.5 भाई। तो डायरेक्टली रिजल्टेंट पूछेगा 26.5√2 और जहां दिखा 26.5√2 तो फिर बुद्धि हरी होने लग जाती है लोगों की। अरे याद रहेगा? कॉन्सेप्ट समझ आया? सेशन के लास्ट में भी याद रख पाओगे कि नहीं? भूल मत जाना, और आगे काम आएगा। आगे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, याद रखना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना एक्स में चलेंगे उतना ही। क्लैरिटी है? जितना एक्स में उतना, हम कहे 75 मीटर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 75/2 कहां? एक्स में, और 75/2 वाई में। अरे आया ना? आया ना? तो रिजल्टेंट क्या 75/√2 आ जाएगा? नहीं आया? अबे एक 75/2 है, दूसरा भी क्या है ना? तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 75/2√2। 90 डिग्री है ना यार? समझ रहे हो ना? तो क्या √2 से √2 कट जाएगा? 75/√2। टाइम पास सवाल। अब ये सवाल बता, ये पता है? ये पता है? ये सीपीएमटी का क्वेश्चन है। सीपीएमटी का सवाल है। क्या सही होगा इसमें? आइडेंटिफाई कर पा रहे कौन सा रिजल्टेंट है? कौन रिजल्टेंट है? कौन रिजल्टेंट है? समझे ना? तो C+A=B। अरे आया? जब अच्छा लेवल पढ़ोगे ना तभी ये सब टाइम पास लगेगा। आज तक अगर हम इसी में खेलते रह जाते, इतना ही पढ़ते रह जाते तो यही सब भी कठिन लगने लग जाता। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो, देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बिना पेन उठाए लगेगा। कह रहा द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ध्यान से सुनना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A and B is perpendicular to vector A and its magnitude is equal to the magnitude of vector B, then the angle between A and B is half। हाफ? ओह बहुत बढ़िया और आसान है। क्या रहा? ओह सॉरी, देखो 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 क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A and B is perpendicular to the vector A
मतलब अपने को क्लियर है क्या ये मेरा वेक्टर ए है, क्या ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है? अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है? और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या ये क्लियर है कि यही वेक्टर बी होगा? अरे होगा। सोच, अगर वेक्टर बी एक्स है, वेक्टर बी कितना है, तो आर कितना होगा? एक्स बाई क्या इसको थीटा मान लें? कुछ भी मान सकते हैं, थीटा अल्फा जो भी मान लो, मान लो भाई थीटा मान लो। क्या ये परपेंडिकुलर है? अरे यार, क्या ये हाइपोटेन्यूज है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कर सकते हो? साइन थीटा नहीं आया। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। थीटा कितना आया? थीटा कितना आया? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 150 ना भाई। अरे ये 30 है ना यार, समझ आया? कितना देर लगेगा इसको लगाने में? बस 12, मैक्सिमम 15। लेकिन क्या याद रहना चाहिए इसके साथ, पैरेललोग्राम लगा सकते हो तुम, क्योंकि बहुत सवाल पैरेललोग्राम पे बनते हैं। तो हमारी आदत होगी कि हम वहां भी पैरेललोग्राम पे भिड़ जाएंगे। तो हमको क्या याद रखना है कि जैसे अपने को दिखे कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, चाहे ए से चाहे बी से, जिससे बना रहा हो उसको सीधी लाइन पे प्लॉट कर दो। अरे समझे कि नहीं? 90 डिग्री पे रिजल्टेंट खींच लोगे, दूसरा वेक्टर अपने आप ही मिल जाएगा। आ रहा है? पक्का? ले, दूसरा वेक्टर मिला, काम बन गया अपना। क्या साइन कॉस टैन का रिलेशन बना सकते हो ना? अब सोचो, अगर कहता कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो ये क्या होता? एक्स। ये क्या होता? एक्स। क्या ये 45 हो जाता? आया जी? सोच, अगर कहता ये √3 है, ये √3x है और ये x है, कितना हो जाता? 60। कितना हो जाता? कहता ये √3 और ये x है, तो कितना हो जाता? कितना हो जाता? क्लियर है? क्लियर है? और कठिन करेगा तो पता क्या करेगा, कह देगा कि आर बाई बी का रेशियो जो √3/2 है। आर बाई बी का रेशियो क्या है? √3/2। क्या ये 60 डिग्री बन जाएगा? समझ आया? हाँ बोलो क्या? आर बाई बी का रेशियो, आर बाई बी, ये दे रखा है √3/2। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? मतलब साइन साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो थीटा बराबर, अरे आया? आया? कहता रिजल्टेंट इज, जो अभी कह दिया, हाफ ऑफ बी, तो क्या 30 डिग्री। सारे वेरिएशंस कवर कर सकते हो। इट इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, ये बहुत सारे सवाल बना के देगा। बस याद क्या रखना है कि जैसे ही रिजल्टेंट हमको दिखे कि वो कितने एंगल पर जा रहा है, कितने एंगल पर, क्या तुरंत हम राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे? क्या ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे? क्या अंदर वाला एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा? अंदर वाला एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा? कौन सा वाला होगा? बाहर वाला। अरे यार, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, क्या टाइम पास चीज है यार। KCET जानते हो? KCET मतलब कर्नाटका का मेडिकल कॉलेज का KMCET होता है, ठीक है, कर्नाटका मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अबे भाई ये देखो ना, ये देखो ना, सिंपल सी बात है, इसको आगे करोगे तो ये कितना होगा? होगा ना? आंसर क्या? ले, ये सवाल देखो, सवाल देखो। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ, if unit vector is along upward defined as j, represent the velocity of rain in vector form। अरे क्या पाएगा? -5j। अरे जे ऊपर है ना, रेन नीचे गिर रही है ना, सब पीवाई क्यूज है। तुमको थोड़ा अच्छा लग जाए कि यार हमको वेक्टर आ गया, ये देख, देख देख देख, ये देख,
ये देख, two forces F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of other force. One force is double of, क्लियर है, क्लियर है, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स. समझ आया? रिजल्टेंट किसके बराबर है? ग्रेटर फोर्स के. देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा? सोचो 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 सोचो. दो फोर्सेस हैं, एक की वैल्यू कितनी है? F, और दूसरे की वैल्यू कितनी है? F1. एक की वैल्यू है F1 और दूसरे की वैल्यू है F2. वन ऑफ द फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अदर फोर्स. तो अगर हम एक को F मान लें तो दूसरे फोर्स को क्या मान लेंगे? 2F. क्लियर है? और कह रहा है एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स. मतलब मेरे पास A वेक्टर है F. अरे क्लियर है? क्लियर है? या ऐसे लिख लो, F1 है मेरे पास कितना? F. F2 कितना है? और रिजल्टेंट कितना है? अरे है कि नहीं है? अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का? सोच लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल. आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. क्लियर है ना? यहां कितना हो जाएगा? 4f स्क्वायर, f स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4f स्क्वायर, 4f स्क्वायर cos थीटा. अरे चमका जी, क्या 4f स्क्वायर से ये कट जाएगा? अरे कटेगा पक्का. तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस में है 3. हाँ अच्छा, आंसर हमको तो cos इनवर्स -1/4 विद इन अ मिनट. प्यार मोहब्बत से सवाल बन रहा है ना? कठिन लग रहा है क्या? लग रहा है जी? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ. और देखो, ये देखो तो, टू फोर्सेस, F1 दे रखा है 500, F2 दे रखा है 250 और डायरेक्शन दे रखा है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर. चलो ये करके बताओ, मैं नहीं करूंगा. और डायरेक्शन भी बताना है इसमें, इसमें डायरेक्शन भी बताना है तुमको. कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, डायरेक्शन बताओ. मौसम बढ़िया हो गया नहीं पटना का? अच्छा लग रहा होगा तुम लोग घर में. नींद आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, बढ़िया. ऐसे सीरियस होके एफर्ट डाल के एक साल पढ़ लो ना, मैं सही बता रहा हूं, मतलब मेजॉरिटी में सिलेक्शन हो जाएगा. बस वही है, एक साल हिम्मत नहीं हारनी. जो गलतियां पिछले साल हुई हैं वो नहीं दोहरानी है. और ये एक बात मानकर चलनी है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर? अब तक नहीं आया आंसर जी? नहीं आया? क्यों भाई? आ नहीं रहा? डायरेक्शन नहीं प्लॉट कर पा रहे हो क्या? हाँ क्या भाई? आसान सवाल है भाई. कितना है हीरो? पहला आंसर 250√5, 2 दूना 4 1 5. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट आंसर. पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है. चलिए, अरे ये देखो ना, लेकिन डायरेक्शन बताना है. डायरेक्शन सोचो, तुम लोग गड़बड़ कर दे रहे हो. ये देखो F1 कहां है? F1 कहां है? हाँ खड़े रहो, तुम खड़े रहो. हाँ, चलो बताओ F1 को मैं किधर खींचूं? ऊपर नीचे आगे पीछे कहां खींचूं? कह रहा है 500 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में. किधर खींचे?
ऊपर, इधर, इसके बीच में, कहाँ हो? इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। ड्यू ईस्ट, मतलब हम कहां जा रहे हैं? ईस्ट का मतलब जानते हो? पूरब। तो कहां जा रहे हो बाबू? ऐसे बेइज्जती कराओगे जी हैं? कहां जा रहे हैं? ईस्ट में। कितना गए? 500 न्यूटन। अरे गए ना। उसके बाद कह रहा है 250 न्यूटन कहां गए हो? 250 न्यूटन नॉर्थ में लगा है ना, तो नॉर्थ कहां बनेगा? ऊपर ना। तो यही पॉइंट पे बनाएंगे ना। अरे 250 न्यूटन ना। ये अपने पास क्या है और ये अपने पास क्या है? हमको चाहिए क्या? F2 माइनस, क्या F1 की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा? कहो, कुर्सी फेंक के मारने खोपड़ी फूट जाएगा। मतलब शक्तियों का एहसास कराना पड़ेगा हर बार। क्या ये 500 न्यूटन इधर आ जाएगा? अरे नहीं आया। आया। इधर कितना है? 250। अच्छा, कितने खच्चर इसमें थे जो ऐसे कर रहे थे? सर अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर। कितने खच्चर थे ऐसे किए थे? सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन तुम खच्चर हो ना? अरे हो कि नहीं हो? अरे हो ना? देखो, एक इंटेलिजेंट बच्चा अपने दिमाग में अपनी कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएगा? इसको कहेगा एफ और इसको क्या कहेगा? 2f। अरे यार, यही सीखना है। तो एक एफ का स्क्वायर होगा, एक 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर होगा। क्या एफ बाहर आ जाएगा? और 4 और 1, 4 और 1, और एफ कितना माने थे? अच्छा, दीज आर कॉमन IQ लेवल्स, जहां आप अपना कीमती एक एक सेकंड बचा सकते हैं। बचाना है ना? डरने वाली कोई बात नहीं है। या आज आप पहली बार ऐसा देखें, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाऊंगा ना, आप सारे सवाल ऐसे ही बनाओगे। एक जगह 200 न्यूटन, एक जगह 50 न्यूटन, एक बार एक जगह 100 न्यूटन लिखा हुआ है, तुरंत हम सबसे छोटे वाले को एफ मानेंगे, 200 वाला 2f हो जाएगा। अरे समझ, 200 वाला 4f हो जाएगा, 100 वाला 2f हो जाएगा। अब सब में एफ एफ 50 कॉमन चलेगा, खटाखट एफ बाहर आता चला जाएगा। हर जगह तुमको 200 का स्क्वायर करके लिखने की या 50 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़े। समझे ना? दीज आर बेसिक थिंग्स जहां हम डिफरेंशिएट करेंगे लोगों से। अरे क्लैरिटी है? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आजा, बैठ जा। तो क्या ये एंगल भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? तो क्या लिखोगे? टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 250 बेस 500 1/2, एफ बाई 2f 1/2। अल्फा कितना आ गया? टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2। क्लियर है? लिखोगे क्या इस अल्फा को? F2 माइनस F1 का डायरेक्शन लिखोगे क्या? कितना एंगल कहां से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? टेन इनवर्स 1/2 फ्रॉम नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से बनाया ना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहता तो क्या टेन इनवर्स 2 हो जाता? ऑप्शन में चेक कर लेंगे ना। अब पता चला ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इधर वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो क्या फिर टेन बीटा इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2f और बेस f, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2। इस एंगल को क्या लिखोगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, टेन इनवर्स 2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आया? ये सवाल देखो। द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर इज। टाइम पास है ना? चल और देख और देख और देख और देख, ये देख दो, ये देख दो, क्या बताने की जरूरत है? अभी पढ़ा है ना हमने। क्या पढ़ा है? if p vector plus q vector equals to p vector minus q vector and theta is the angle between p vector and q vector, then q क्या होगा? अरे
मॉड नहीं लगा, मतलब तुम लोग सेम गलती 10 बार कर रहे हो यार। क्या मॉड की बात कर रहा हूं मैं? पूरे वेक्टर की बात कर रहा हूं। मतलब जब पूरे वेक्टर की बात होगी तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होगा? तो क्यू क्या होना चाहिए? जब जीरो ऐड करोगे या घटाओगे तभी तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी वेक्टर ऐड कर दिया और घटा दिए तो आंसर बदल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब 90% लोग रटे रहते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मार के चले जाएंगे। और अभी तुम में से कितने लोग मार देंगे? तो वही एग्जाम में भी हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ बोलो, बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, 1 भी कह रहे हो ऑप्शन? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कह रहे हो? नल वेक्टर का, नल वेक्टर का तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। बात समझे? अगर हम 0 डिग्री ईस्ट कह लें, जैसे समझो हम कह रहे इधर 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, मेरा जीरो वेक्टर इधर है, तो आंसर कितना? 10 है। मेरा 10 इधर है और अब मेरा जीरो वेक्टर इधर है, तब भी आंसर जीरो का तो कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है ना यार। तो क्या ये जरूरी है कि थीटा हमेशा 0 लिखा जाएगा? नहीं, यहां 0 था और यहां क्या हो गया? बहुत बढ़िया सवाल था, गुड जॉब। मुझे लगा था कि कोई तो पूछेगा, अच्छा लगा मुझे कि ये क्यूरियोसिटी है। अरे ठीक है, बात समझ आ रही है ना? चले आगे बढ़े। हाँ, हाँ बढ़िया। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। बोलो बोलो। अच्छा, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल जानते हो? एक्यूट एंगल जब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो और ऑब्ट्यूस एंगल जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो। अरे क्लियर है ना? कह रहा है द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। मतलब ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है। ये सम हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना होगा? a√2। ये एंगल कितना होगा? 45। अगर मैं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या ये माइनस ए हो जाएगा? अगवा बैठ के सो रहा है गधा। ये ऊपर कितना है? ए, पलट दिए तो क्या हो गया? माइनस ए। कितना हुआ? क्या रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड पे बस नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे पड़ेगा ना। ये कितना होगा? 45। समझे? हमसे कुछ भी पूछ ले, हम कुछ भी कर सकते हैं। ए और ए के दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? कितना है? 90। दोनों के रिजल्टेंट का बीच का एंगल क्लियर है? देख क्या कह रहा, कौन सा? द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव एक्यूट एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में और इनके बीच में एक्यूट एंगल है क्या? 90 डिग्री है। ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 है। ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर ऑफ सेम लेंथ। अरे आया, ये तब ऐसा हुआ है जब दोनों वेक्टर्स बराबर हैं। अगर नहीं होते, अगर नहीं होते तो क्या ये 90 डिग्री आता? कितना एंगल आता बता सकते हो? अरे कितना आता है ये बता सकते हो? मान लो हम कहते हैं कि ये तुम्हारे पास 3 है। कितना है? 3 है, 3f है। और ये तुम्हारे पास 4f है। तो एक बार हम 3f प्लस 4f कर रहे हैं और एक बार 3f माइनस 4f कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दोनों के रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताइए। पहले 3f प्लस 4f करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या इधर आएगा? अरे आएगा। ये एंगल कितना? कितना? 45। अरे दोनों अलग अलग है भाई। 4/3 करोगे ना तो कितना होगा? कितना होगा? और 4f को नीचे कर दें तो क्या मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या थीटा पे पड़ेगा? अरे ये थीटा भी कितना रहेगा? 53 रहेगा ना। दोनों रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना? 106। 106। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे है जी, बहुत बढ़िया। आ ये सवाल देखो। अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ
200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री above the horizontal, then the horizontal and the vertical component of the forces. अबे यार, अबे यार, क्या बेइज्जती है भाई, कर सकते हो क्या सर? क्या मजाक कर रहे हो? बेइज्जती लग रहा है आपको ये? हमें तो कठिन लग रहा है। इधर क्या आएगा? f cos 60। इधर क्या रहेगा? अरे क्लियर है क्या? f का वैल्यू कितना है? 200। कितना है? 200 ना। अपने से कह रहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। cos 60 का वैल्यू क्या 1/2 होता है? होता है ना। अरे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 200 cos 60 1/2 मतलब 100। cos 60 1/2 ही तो होता है। और वर्टिकल कितना होगा? 200√3/2 कितना? 100√3। क्लियर है? अरे क्लियर है? कौन सा आंसर है? पहला? पहला? हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। हाँ तो लिखे तो है। तो तुझे क्या दिख रहा है? ओ साइन 60 तुझे 1/2 लग रहा था। 1.732 होता है यार। मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 175 के करीब ही तो आएगा। अरे आएगा ना। कैसे कैसे डाउट बनाते हो यार तुम लोग? डरा देते हो एकदम से भैया। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बताओ बताओ बताओ, देखिए कौन बताता है इसको। पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, जल्दी पेन चलाओ। हर चैप्टर से टारगेट बनाएंगे। क्लास में कम से कम 150 से 200 सवाल, और होमवर्क में भी 150 से 200 सवाल। कितना आंसर आ रहा है? 0? 0? पक्का? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अभी भी क्या डायरेक्शन मार्क करने नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। मित्र खड़े हो रहो, खड़े हो जाओ, बताओ। कह रहा है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको ईस्ट कर ले। ये क्या होगा? वही बोलेगा ये नॉर्थ, ये साउथ। वही बोलेगा, कह रहा हूं, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? बोले भाई किधर चले? 3 मीटर किधर चले? नॉर्थ, ऊपर। चल बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा? 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद फिर क्या कह रहा? 37 डिग्री वेस्ट ऑफ इज 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ऐसे बनाया। ये अपने पास क्या होगा? साउथ। ये क्या होगा? वेस्ट। ये 4 मीटर है ना? है ना? 5 मीटर जा रहे हैं क्या? अरे 5 मीटर जा रहे हैं ना? तो साउथ से 5 मीटर बनाते हुए कि वेस्ट से 5 मीटर? साउथ और वेस्ट लिखा है। कहां से? वेस्ट से 5 मीटर, मतलब यहां से वेस्ट से 37 डिग्री। अरे क्लियर है क्या? जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। या समझ आ गया? बैठ जा बेटा, डर लग रहा है मुझे थोड़ा। देखो, चेक करने का तरीका भी क्या है। एक्स में कितना गए? यहां कितना गए? क्लियर है? ये 37 वाला था, इसके दो कंपोनेंट, एक cos 37 और एक cos 37 क्या 4 हो जाता, और sin 37 क्या 3 हो जाता। तो 3 ऊपर गए और 3 नीचे, 4 आगे गए और 4 पीछे। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? खाली लैंग्वेज है सवाल में, है कि नहीं है? डायरेक्शन मार्क करने आएगा सवाल, आराम से बनेगा। ये देखो, ये देखो, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस,
ध्यान से देखना, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। सवाल पढ़ो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। क्या रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? सबको चमका, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? तो क्या पैरेललोग्राम लगाओगे कि ट्रायंगल? पैरेललोग्राम की ट्रायंगल? ट्रायंगल ना, पक्का? क्लियर है? आंसर बताओ, आंसर बताओ। ये अपने पास ए है, कितना है भाई साहब? ए। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या है? सोच लो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर। एक का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 2a। बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना, रिजल्टेंट डबल नहीं है, दोनों जो फोर्सेस दे रखे हैं वो डबल है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। तो पहले हमने स्मॉलर फोर्स खींच लिया और सवाल के हिसाब से स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट खींच लिया। अभी समझाया हूं, अभी समझाया हूं। क्या यहां पर अपने पास तीसरा वेक्टर हो जाएगा, मतलब बी वेक्टर हो जाएगा, और बी वेक्टर क्या डबल है ए के? आर डबल नहीं है, अरे नहीं आया, आर डबल है क्या? अंग्रेजी पढ़ो ध्यान से, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कॉमन लग गया, मतलब ये स्टेटमेंट रुक रहा है, ये कह रहा है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, समझ रहे हो अंग्रेजी? वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब वो जो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स दूसरे के मैग्नीट्यूड के डबल। तो अगर मैं इसको ए मानूंगा तो मेरा दूसरा वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 2a, जिसका रिजल्टेंट क्या है? r। अब कह रहा है कि इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, a और 2a जो फोर्सेस है उसके परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। अरे है कि नहीं है? है ना? तो अपने से पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, ये a है, ये थीटा मान लें, तो tan, अरे क्या cos थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a बाई 2a, दैट इज 1 बाई 2, थीटा इक्वल्स टू, तो आंसर 60 डिग्री है कि 120? जल्दी जल्दी में 60 मत मार देना। अरे आया, आया जी, चलो और देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, what is the change in its velocity after it describes an angle of 60 डिग्री? समझो, बहुत प्यारा सवाल है, अगर सवाल समझ गए तो आंसर कर ले जाओगे। क्या ये सर्कल है? क्या आंसर है भाई? बी आंसर है, थर्ड, सेकंड, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं कितने लोगों को ये बात समझ आई, सवाल समझ आया कि यहां पर v कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, समझ रहे हो ना? अरे पक्का ना? समझो, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले यहां था, मान लिया हमने पहले यहां था, अरे था ना, यहां से 60 डिग्री गया ना, अरे गया कि नहीं गया? ये एंगल कितना है? 60, यहां पर रफ्तार कितनी है? v। अब सारा गेम एंगल निकालने का है, सारा गेम। अब देखो, अब हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल प्लॉट कर सकते हैं, क्या भैया, कि एक मेरे पास इनिशियल पोजीशन क्या था? v ऊपर की तरफ था ना, अरे था ना? अब ध्यान से देखो, ये कितना है, कितना है, ये कितना होगा? 30, अभी ये 60, तो ये भी 60, ये कितना? नहीं आया क्या? x से एंगल पता चला? ये कितना? नहीं आया, आया 60 ना, 60 ना, हाँ 60। ये क्या 60 है? ये क्या 60 है? ये क्या 30 है? ये क्या है? 60। अरे समझे, ये भी क्या है? v,
अरे है कि नहीं है? ये अपने पास एंगल कितना है? 60। अपने को क्या चाहिए था? ये अपने पास V2 वेक्टर है और ये अपने पास V1 वेक्टर है, तो क्या चाहिए? V2 माइनस चेंज इन वेलोसिटी ना, बस यही गेम है। समझे कि नहीं? तो देखो क्या होगा, V2 तो जहां है वहीं रहेगा। अरे यहीं कर दूं क्या? यहीं कर दूं क्या? V2 जहां है वहीं रहेगा, क्या V1 पलट जाएगा? बहुत घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो। अरे पलटेगा ना, ले भैया पलटा दो। ये भी कितना है? V। ये एंगल कितना है? अरे ठीक है, क्या रिजल्टेंट 60 डिग्री बनाएगा? और आंसर क्या V हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? V। अरे आया, समझ आया, पल्ले पड़ा। एक सवाल और कर लें इसका, कर ले। ये बराबर समझ आया? जैसे ही यहां से छूटोगे, अगर चाहते हो कि वेक्टर्स के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो जितने सवाल हैं इन सारे सवालों को एक बार तुरंत घर पहुंचते ही, इट विल हार्डली टेक 1 आवर, 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, सब चीज को साइड करके 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट ये एक एक सवाल दोबारा लगा ले जाना, और शाम तक जो मैं शीट दे दूंगा उसको लगा लेना। टेस्ट है संडे को, लेकिन टेस्ट इतना टफ नहीं है अभी कि हम उसके चक्कर में अपना आज का खराब कर लें। और एक बात सोचो, हमेशा ऐसा होगा, ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज जानते हो क्या है? ये टेस्ट तुमको हमेशा बैकलॉग देगा, हमेशा बैकलॉग देगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट हरदम तुम्हारा सैटरडे और संडे खराब करेगा। बात समझ रहे हो क्या होगा? क्योंकि टेस्ट में वो आएगा जो एक हफ्ते पहले खत्म हो चुका होगा, तो वो जो हफ्ता होगा वो तुम्हारा पूरा लगेगा, पीछे वाला आगे वाला, पीछे वाला आगे वाला। और ये मैं केवल एक सब्जेक्ट के साथ नहीं कह रहा हूं, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ कह रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके साथ। तो तुम क्या करोगे, कभी सोचोगे अरे टेस्ट अच्छा कर लेते हैं, पीछे वाला पढ़ लेते हैं, फिर पीछे वाला पढ़ने जाओगे तो आज वाला खराब हो जाएगा, सोचोगे आज वाला पढ़ने जाएंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ये सब तुम्हारे जद्दोजहद तुम्हारे मन में चलती रहेगी, और इन सब से निकलने का बस एकमात्र तरीका है कि हमको रोज पढ़ना है। समझे ना? अगर हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि साला 12 बजे रात को भी कोई उठा के कह देना कि पूरे वेक्टर का समरी बता दो, तो हम कथा की तरह शुरू हो जाए। बात समझ रहे हो ना? ऐसा वाला फील होगा तब जाके सिलेक्शन होगा, वरना भीड़ तो 28 लाख लोगों की है। बात समझ रहे हो ना? सेलेक्ट 60,000 से 70,000 हो रहे हैं, तो वही हो रहे हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं खुद को उस भीड़ से, और उस डिफरेंशिएशन को क्रिएट करने वाले लोगों की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब से तैयारी करिएगा। हर दिन एक युद्ध है, जान रहे हैं ना? वरना एक लपेटेंगे दूसरा छूटेगा, फिर पहला लपेटेंगे फिर दूसरा छूटेगा, फिर पीछे का पकड़ेंगे आगे का छूटेगा, और इसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। और फिर लगेगा अब चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब लाओ वन शॉट देखते हैं। चले आगे बढ़े, चलो देखो, चलो भाई चलो इधर ध्यान दो। मान लो हमने कहा एक गोला है, एक सर्कुलर पाथ है। क्या है भाई साहब? सर्कुलर पाथ। एक जगह पे पार्टिकल की रफ्तार भी है। अरे क्लियर है? क्लियर है? अब ये 150 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है, कितने डिग्री का? तो कहा गया चेंज इन वेलोसिटी बताइए। तो क्या यहां से 150 डिग्री खींच लें? अरे 150 डिग्री खींच रहे भैया, क्या यहां v हो जाएगा? समझे कि नहीं? क्या निकाल पाओगे चेंज इन वेलोसिटी? v2 माइनस v1 निकालो। ये a है ये b है, निकालो। प्लॉट कर ले जाओगे तो निकाल ले जाओगे। सारा गेम v2 का x एक्सिस और y एक्सिस से एंगल है, बस। चाहे x से पता कर लो चाहे y से पता कर लो, काम बन जाएगा। बहुत सवाल लगाया यार हम लोग। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आ रहा है? 4 लोग का आवाज निकल रहा है बस। सर यही तो एक सब्जेक्ट है जिसमें कभी आया नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
चिंता मत करो, 1 महीने में पूरा आ जाएगा। तो पेन तो चला, थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, और पेन भी नहीं चल रही है। √3/2 v कहां बनाए? डायग्राम तो सही से बना लेती, दिखता। बहुत बढ़िया लाल, क्या बात है, गुड जॉब। हाथ उठा बेटा, देखो क्या कर रही है यार तो। V1 और V2 के बीच में तूने पोजीशन ही नहीं मार्क करने आ रहा है। V2 तूने ऊपर कैसे बना दिया जब मेरा दिख रहा है कि V2 इधर जा रहा है? तो सेंटर पे रख देगी तो उसको ऊपर कर देगी क्या वेक्टर को? हो। देखो ये बताओ, क्या V1 ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? V कर दिए। V2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट में। V2 कौन से में? V2 कौन से में? थर्ड में। एंगल बता सकते हो? अरे ये 150 है तो ये कितना होगा? चलो ये 30 लिखोगे, ये 90, ये 60, ये 60 ना? इसमें भी कोई डाउट है क्या? ये कितना होगा? क्लियर है? मतलब दूसरा V हमारे पास ये है, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अरे है, अपने को क्या चाहिए? V2 माइनस V1। क्या V1 को पलट देंगे? क्या कर रही थी तू? क्या V1 को पलट दोगे? क्या बनाओगे भैया? V1 इधर आ जाएगा, ये भी V है। अरे है कि नहीं है? क्या 15 डिग्री पे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे भाई? अरे 30 डिग्री हो गया। वैसे तो अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? जब दोनों बराबर हो, वैसे तो इसमें तो सिंपल ही कर लिया करो यार। बराबर बराबर वाला तब अच्छे से काम करता है जब θ/2 करने पे सही एंगल आ जाए। अब यहाँ 15 डिग्री आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना? फिर 45 माइनस 30 करके कैलकुलेशन करोगे तो कोई फायदा तो है नहीं, तो सीधे क्या लगा लेंगे? सर V² इक्वल्स टू, सॉरी, रिजल्टेंट कितना होगा? R² इक्वल्स टू V² प्लस V² प्लस 2V² cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2। अरे क्लियर है? तो 2V² प्लस √3V²। क्या V² को कॉमन कर लें तो 2 प्लस √3 बन जाएगा। ये क्या VR का स्क्वायर बनेगा, दैट इज V2 माइनस V1। अरे यार, तो क्या डेल्टा V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लिख सकते हो 2 प्लस √3 और यहां बाहर V। आया सवाल है? समझे कि नहीं? समझे? तो एक सवाल और बनाना पड़ेगा। बनाओगे? बनाओगे जी? इसी सर्कल पे ही है, इसी सर्कल पे ही है, ध्यान से देखना। सोचो, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। हम कह रहे पहले हम यहां पर थे V। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? फिर हम यहां पर आ गए V और हमने एंगल ट्रेस किया 60 डिग्री। रिजल्टेंट बताओ किधर जाएगा, क्या डायरेक्शन होगा? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। ये तुम्हारे पास A है, ये तुम्हारे पास B है। निकालो 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 निकालो। हम्म 145, 150, 120। डायग्राम सही से प्लॉट कर पा रहे हो?
देखो पहला क्या v इधर है, अरे है कि नहीं है? दूसरा v कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से में, कौन से में, अरे है ना भाई, कैसे सीधी लाइन खींच लें, ये 60 है तो क्या ये 60 होगा, क्या ये 30 होगा, आ रहा है ना? तो क्या यहां दूसरा v खींच लें और ये एंगल कितना लिख लें, 30, क्या लिख लें, क्या इस v को पलटना पड़ेगा कि ऊपर वाले v को पलटेंगे? हाँ, थोड़ा सोच समझ के आंसर किया करो। ये तुम्हारे पास v1 वेक्टर है और ये तुम्हारे पास v2 वेक्टर, किसको पलटोगे, किसको, पक्का जी, क्या v1 को इधर ले आ दें, ये पूरा एंगल कितना 90, 120, क्या रिजल्टेंट v आएगा, ये v रिजल्टेंट है या डिफरेंस है, डिफरेंस का रिजल्टेंट है, डिफरेंस का रिजल्टेंट है ना, क्या एंगल बता सकते हो? अब देखो ये 60 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बराबर पार्ट में तोड़ेगा ना भाई, तो ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री, अरे समझे कि नहीं? ऐसे और बनाने हैं, दिए हैं जो 70-72 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें ऐसे सवाल है, ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़े, ये देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर n कोप्लेनर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड v, बहुत अच्छे से इस सवाल को देखना, ये सवाल फंसेगा पेपर में, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं जो मिल जाते हैं अपने को। कह रहा है ईच वेक्टर इज इंक्लाइंड टू द प्रीसीडिंग वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, what is the magnitude of their resultant, what is the magnitude of their resultant, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब n को तुम कुछ भी सोच सकते हो, अरे सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, चलिए पहले शुरू करते हैं, मान लीजिए हम n सोच लिए 2, क्या सोच लिए, कितने वेक्टर्स अपने सोच लिए 2, क्लियर है, अरे क्लियर है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, अरे 2 पाई बाई 2 रखोगे कितना होगा 180, कितना होगा 180, तो एक इंटेलिजेंट बच्चा तुरंत सोचेगा कि ये v इधर है और ये v इधर है, रिजल्टेंट कितना आया, इसे खट से वो टिक मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि दिस इज द जनरल सिचुएशन, क्लियरिटी है? तो मैं n तो कुछ भी मान सकता हूं ना, नहीं आ रहा है, चलो और जस्टिफाई करते हैं, लाओ मैं n इक्वल्स टू 3 मान लू, क्या मान लू 3, तो एंगल कितना आएगा 60, एंगल कितना आएगा, अरे 2 पाई बाई 3 करोगे ना भाई, अरे कैसे आदमी हो यार, 120 डिग्री भाई, कितना आया, कितना आया, कितना आया, पॉलीगन वेक्टर चल रहा है, 3 4 5 हो सकता है, जैसे ही पॉलीगन वेक्टर हमारे ख्याल में आएगा हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल की पैरेललोग्राम, अरे नहीं यार, पॉलीगन के लिए ट्रायंगल, पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, पॉलीगन्स के लिए क्या ट्रायंगल, दो ही जगह ट्रायंगल लॉ यूज होगा, एक पॉलीगन वाले में और एक रिजल्टेंट जब कितना एंगल बनाए 90 डिग्री, कितना बनाए, और जब अभी तुमको मैं रेन एंड मैन पढ़ा दूंगा ना, तो तुम ट्रायंगल लॉ तो भूल ही जाओगे, वो रिजल्टेंट रिजल्टेंट वाला जितना देख रहे सब वन लाइनर होता है, और देखते ही आंसर, वैसे भी तो वन लाइनर ही है, अगर रिजल्टेंट हमको 90 डिग्री पे दिख रहा है तो क्या सवाल वन लाइनर हो जाता है, कैसा ट्रायंगल बन जाता है तुरंत, कैसा, हाँ अच्छे से रिस्पॉन्स करो तो पढ़ने का मजा है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि ये ए वेक्टर है, क्लियर है, ये है वी, किसके बराबर है, किसके बराबर है, सवाल में आंसर नहीं कर रहे तुम लोग ढंग से यार, सारे वेक्टर्स किसके बराबर हैं वी, तो जो दूसरा वेक्टर आएगा वो पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री, क्या यहां जाएगा, अरे जाएगा ना, तो ये क्या 60 हो जाएगा ना, क्या ये भी वी है, अरे है कि नहीं है, पल्ले पड़ रहा है, फिर ये यहां से कितना मुड़ेगा, अरे भाई हर जगह एंगल कितना बन रहा है 120, क्या फिर यहीं पहुंच जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60, ये भी v, रिजल्ट कितना, साइक्लिक वेक्टर है, अरे है कि नहीं है, तुम 4 मान लो n की जगह, क्या स्क्वायर बनेगा, अरे 90 डिग्री का एंगल आएगा ना,
तो v इधर गए, फिर v इधर गए, फिर v इधर गए, फिर v इधर आया। अब अगर तुमको टेस्ट में इस तरह का सवाल दिख जाए ना, और तुम ऐसा सवाल पहले ना फेस किए हो, तो बुद्धि हरी हो जाएगी। अरे हो जाएगी, होगी ना। हाँ, अब जब सवाल तुमसे देखो, अब इससे और सवाल क्या बन सकता है, इससे सवाल कहेगा देयर आर 6 कोप्लेनर वेक्टर्स, देयर आर 6 कोप्लेनर वेक्टर्स, each are making an angle of 60 degree with each other, each are making an angle of 60 degree with each other. What is the magnitude of their resultant? अरे n की जगह हम 6 रखेंगे, अरे रखेंगे ना, तो इसको मान लीजिएगा ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, इसकी भाषा को जरूर 4 बार पढ़ लीजिएगा। अरे पढ़ेंगे, 5 कह देगा, 5 वेक्टर कह देगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5। अरे समझे ना, खत्म। अल्टीमेटली जितने वेक्टर्स देगा 360 को उतने से डिवाइड कर दो, खत्म बात। अब यहां देखो, सेम सवाल है, सेम सवाल है। ओहो भाई साहब, अब यहां पर बात आती है यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। जानते हो उसके बारे में, जानते हो ना, पढ़े हुए हो पक्का? छोड़ो अब टाइम नहीं है। अब इसको और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मंडे को, मंडे को, ठीक है। अभी जैसा भी शेड्यूल फाइनल होगा कल का, वो हम अभी तुमको बता देंगे जाने से पहले, ठीक। तो मिलते हैं अब कल, कोशिश करेंगे।